viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarets. Today I have in this video for आरुषि तलवार. किसी ने मुझसे पूछा हुआ है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इस केस में, हालांकि ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व्ड ही है, लेकिन फिर भी वो शायद इस प्रेडिक्शन के थ्रू ये जानना चाह रहे हैं कि आरुषि तलवार का मर्डर केस में क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से. तो मैं ये प्रश्न, ये क्वेश्चन अपने कार्ड्स के सामने रख रही हूँ कि आरुषि, मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि आरुषि तलवार, जो कि एक बहुत ही अच्छी और क्यूट सी एक लड़की, उसका मर्डर हुआ था. उसके पेरेंट्स पे भी जो है काफ़ी ब्लेम लगे थे. एक नौकर भी था जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ये कहा था कि इसने मर्डर किया है. एक्चुअल में मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कि इस केस में इन्वॉल्व कौन था. मैं केवल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रही हूँ उस इंसान के. मैं किसी एक की तरफ नहीं, बल्कि किसी एक ऐसे व्यक्ति की तरफ मैं इंगित कर रही हूँ जो ये ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये विशेषताएँ रखता हो अपने अंदर. मैं केवल उस व्यक्ति के बारे में पूछना चाहती हूँ जो इन्वॉल्व था और पूरे मर्डर केस का सूत्रधार था. सूत्रधार मतलब कि जिसने प्लान किया होगा कि इनको अपने रास्ते से हटाना है आरुषि को. यहाँ पे सबसे पहला कार्ड ही डेथ का निकला है. आरुषि की जो है यहाँ पे मैसेज है कि उनकी जो डेथ है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग रही है. कंफ्यूजन दैट मीन्स कि आप तराजू देख सकते हैं. न्याय का जो तराजू है वो बहुत ही कंफ्यूजन वाला है कि इसने मारा होगा कि उसने मारा होगा. ये एंजल्स यहाँ मैसेज कर रहे हैं कि इनकी जो डेथ की मिस्ट्री है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है. और चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए, जिसमें और कार्ड्स देखना चाहूँगी क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से. यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो जो थर्ड कार्ड है वो ये मैसेज कर रहा है कि इनकी डेथ जो हुई है आरुषि की, जिस किसी ने मुझसे पूछा हुआ है, उनकी जो मिस्ट्री है वो बहुत कंफ्यूजिंग है. और जिस किसी ने भी इनका मर्डर किया है वो बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी उसने अपने आप को, और बचाने की पूरी उसने कोशिश करी. जिस किसी ने भी इनको मारा है, डेथ जिस किसी ने प्लान किया था. और यहाँ पे वो प्रोग्रेसिव है, मतलब एक बहुत ही पहुँचा हुआ इंसान है अपनी फील्ड में. एक बहुत ही पढ़ा लिखा और एक बहुत ही होनहार, जैसे आप कह सकते हैं टैलेंटेड. मतलब जैसे होता है ना कि ऑलरेडी आप टैलेंटेड हैं लेकिन और प्रोग्रेस करना चाहते हैं. इस तरह का उस व्यक्ति का नेचर है, उसका मन है, उसकी साइको ऐसी है. और यहाँ पे ईश्वर की, यहाँ पे एंजल्स के यहाँ ब्लेसिंग्स है कि जिस काम के लिए उस व्यक्ति को भेजा गया था वो काम उसने किया है. दैट मीन्स कि ये जो था, ये जो कुछ भी था, ये होना ही होना था. ये सब कुछ प्लान था बाय नेचर. तो ये जो कोई भी व्यक्ति है वो बहुत मैच्योर है. जैसे कि मैंने यहाँ मेल का यहाँ पे आ रहा है बार बार, या दैट मीन्स कि यहाँ कोई ऐसा जो है वो मेल है, कोई पर्सन, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन वो मेल को ही डिनोट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही होनहार है. ज़रूरी नहीं कि वो कोई, अब मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन यहाँ पे यही दिखा रहा है कि बहुत ही मैच्योर इंसान है वो, और अपने फील्ड में बहुत माहिर है. मतलब होता है ना कि अपनी चीज़ों को पता नहीं चलने देना कि मैंने ये काम किया है. बिल्कुल मतलब भापने नहीं देगा अपने आप को. मतलब इस तरह का व्यक्ति है वो, और बिल्कुल आप पहचान नहीं पाओगे कि ये मर्डरर है. इस तरह का व्यक्ति है. मैं इसमें और कार्ड्स देख लेती हूँ कि आरुषि तलवार में, उस व्यक्ति में और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं. आरुषि तलवार को जिस किसी ने भी प्लान किया मर्डर केस उनका, उस सूत्रधार के और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मेल है, ये समझ में आ रहा है. एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, अपनी इमेज को बहुत अच्छा रखना और हर समय प्रोग्रेस करते रहना, खूब पैसा कमाना, ये सब चीज़ें दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स में. और इसके अलावा कौन सी इसके में खूबी हो सकती है जिससे पहचाना जा सकता है. हालांकि केस सॉल्व है, लेकिन क्योंकि आपने पूछा हुआ है इसलिए मैं इसको प्रेडिक्शन में आपको दिखा दे रही हूँ. अब आप इसमें देखिएगा कि कौन जना है कि
क्योंकि नाम मैं नहीं ले सकती, मुझे नहीं मालूम कौन कौन लोग हैं, लेकिन यहाँ स्टैटिस्टिक्स ऐसे ही व्यक्ति का दिखा रहा है जो कि इस तरह की क्वालिटीज़ रखता है। तो यहाँ पे ये एक ऐसा व्यक्ति है, अगेन आप देखिएगा एक ओल्ड मैन का यहाँ पे आया हुआ है जो कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, और एक यंग पर्सन है। अगर आप इसमें देखेंगे कार्ड में, यहाँ पे भी एक यहाँ दिखा रहा था कि यहाँ पे एक ओल्ड मतलब अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो कि बहुत एक्सपीरियंस है, मैच्योर है, और एक यंग पर्सन है जो कि इसके साथ कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करने की कोशिश करता है। जैसे होता है ना, पैसे हमें बहुत मिल जाए, पैसे मिल जाएँ, तो इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि कोई ऐसा जना है जो कि अधेड़ उम्र का है। आप कह सकते हैं कि अबव 50 हो सकता है, तो उसकी एज अभी शायद अबव 50 या 50 के आसपास की होनी चाहिए। और ये जो व्यक्ति है ये कोई यंग व्यक्ति है, जैसे कोई लड़के होते हैं यंग लड़के, वो इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे बराबर दो मेल का यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों ने ही प्लान किया था एक्चुअली मर्डर। तो प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्लान किया था, तो वो तो सूत्रधार हुआ ही, तो अंजाम भी दिया है उसने। डेथ का कार्ड साफ यहाँ पे दिखा रहा है। और इन्होंने बंद कमरे में आरुषि को जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि इनके साथ जो है वो ठीक काम नहीं हुआ है आरुषि के साथ। और उसके बाद जब ये सब कुछ फिनिश हो गया है, जब इनका इस कमरे में जो कुछ भी किया होगा, ये फिनिश होने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग ऑल दीज थिंग्स बैड थिंग्स विद दैट गर्ल, उन्होंने उसको वहीं पे इस चीज़ को, केस को दबाने की कोशिश करी है और सेपरेट होने की कोशिश करी है। दैट मीन्स कि जैसे होता है ना कि सेपरेट हो जाना, कि हमने कुछ किया ही नहीं है, मतलब मेरा इस केस से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है। उस व्यक्ति ने ज़रूर बोला होगा, जब जो शुरुआत में ये केस चल रहा होगा, कई बार उसने बोला होगा कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, लेकिन किया उसी ने है। उस सेपरेट होने की कोशिश करी है, वहाँ से भाग जाना या वहाँ से बिल्कुल अलग हो जाना, बिल्कुल एकदम अपना माइंड सेट कर लेना कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं। और इस आखिरी में कार्ड एक लेडी का आया हुआ है जिसकी बहुत इंसल्ट हुई है, और वो लेडी तो बहुत नॉलेजेबल इंसान है, लेकिन वो यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है कि ये लेडी जो है, ये लेडी कहीं ना कहीं इसका मन जो है वो बहुत टूटा है, और उसके बाद ये सेपरेट हो गई है, और इसने खुद भी बहुत जो है वो बहुत झेला है, मतलब इंसल्ट बहुत झेली है, बुरी तरह इंसल्ट झेली है इस तरह के व्यक्ति से। तो इस केस को लेकर के उस लेडी ने भी बहुत, मतलब मैं कह सकती हूँ कि उसने इंसल्ट को बहुत झेली होगी इस मर्डर केस में। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। और इसमें मैं कोई नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप लोग स्टैटिस्टिक्स से जो भी इसके ट्रेड्स हैं, विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे आप इसको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो कौन व्यक्ति है। और केस वैसे तो सॉल्व है ऑलमोस्ट। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।